वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोभवं कलिं वस्ते बोच्छामि समीपाहं मणिमो सुतकेवली नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सौविसाहोरम्। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गोवर कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराट सर जी महाविराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सर जी महाराज की, महान भाव आचार्य गोवर कुंद कुंद स्वामी का रचित समय सार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। 128 नंबर 129 नंबर गाथा की व्याख्या को जान रहे हैं। आचार्य भगवान उसकी व्याख्या करते हुए बता रहे हैं, गोमट सार जीव कांड में आचार्य प्रभु नवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 6वें गुणस्थान में ज्ञानी संज्ञा नहीं दी थी। 7वें गुणस्थान का जैसे ही वर्णन प्रारंभ किया वहां ज्ञानी संज्ञा दी है। 6वें गुणस्थान तक ज्ञानी किस अपेक्षा से नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर प्रमाद की सत्ता बैठी है, प्रमत्तपना है, इसलिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं किया। अप्रमत्त को ज्ञानी कहा है। जैसे अप्रमत्त दशा को प्राप्त होता है जहां आहार संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। 6वें गुणस्थान तक जीव आहार करता है, उसके बाद आहार नहीं करता। 7वें गुणस्थान में जीव आहार नहीं करता। इसलिए जो आप व्यवहार से कह देते हैं कि 2.5 दिन में 3 कम 9 करो निराज जहां भी विराजमान उनकी आहार चर्या निरंतराय हो जाए, इसमें तो आपको दोष लग जाएगा। आप किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? जो आहार को उठते ही नहीं है उनकी अनुमोदना कैसे होगी? आहार को उठने वाले केवल 6ठे गुणस्थान पर मुनिराज होते हैं, इसके अलावा कोई आहार चर्या को नहीं उठते हैं। तो आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है 6वें गुणस्थान के बाहर। सबसे बड़ा तनाव जीव का यदि कोई है तो वो भोजन है। भोजन है। ध्रुव सत्य यह है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुनिराज आचार्य तो बहुत समय से ही बोलते चले आ रहे हैं। जिस ज्ञान की समय सार में व्याख्या है उस स्थान पर श्रावक का कहीं कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। वह विषय अलग है कि जीव व्यसन की दृष्टि से, राग की दृष्टि से सब कुछ अपने में लगा रहा है। परमार्थ दृष्टि भिन्न विषय है, वस्तु भिन्न विषय है। ज्ञान का विषय आप बनाइए, परंतु समय सार का जो ज्ञानी है वह शुभोपयोगी को ज्ञानी नहीं मान रहे हैं, तो अशुभ उपयोगी को ज्ञानी कैसे मानेंगे? जब शुभ उपयोगी को ज्ञानी नहीं मान रहे तो अशुभ उपयोगी को ज्ञानी कैसे मान लेंगे? यहाँ पर शुभ उपयोगी भी ज्ञानी नहीं है। क्यों नहीं है? शुभ उपयोग जो चल रहा है वो पर सापेक्ष चल रहा है। कैसे चल रहा है? पर सापेक्ष चल रहा है। पूजन भजन पाठ कर रहे हो, वह सब क्या है? पर सापेक्ष, पर का निमित्त लेके चल रहा है। जब तक पर का संयोग जहां है वहां अज्ञान धारा है। एकमात्र निज निज ज्ञानानंदी का ज्ञानानंद में लीन होना ही ज्ञान धारा है। ये 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, 6वें से नहीं होता है। सम्यक्त की कणिका की बात जो आप करते हो वह सम्यक्त धारा है, वह तत्व श्रद्धान है। पंच परमेश्वरी की भक्ति कर रहे हैं, शुभ उपयोग कर रहे हैं। वह शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग में पहुंचाने का साधन तो बन सकता है। ध्यान देना, इंडिकेटर सूचक है, इतना मानकर चलो। पुनः कह देता हूं, इंडिकेटर सूचक है पंच परमेश्वरी का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान भी। उसमें प्रकाश तो है, परंतु उस प्रकाश से काम क्या है? इतना जानते हो कि बिजली है, उसका प्रयोग क्या है आपके लिए? ऐसे ही 4थे गुणस्थान में सम्यक की धारा चल रही है। वह ये बता रही है कि आत्मा ध्रुव भगवान आत्मा है, लेकिन भैया काम करोगे तब प्रकाश के लिए आपको बल्ब जलाना ही पड़ेगा। वाय मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व उनकी अपेक्षा से कहूंगा कि जो देव साथ गुरु को पूजेगा वह ज्ञानी है। किसकी अपेक्षा? बाह्य मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व
उनकी अपेक्षा से कहूं तो जो देव शास्त्र गुरु को पूज रहा है वो ज्ञानी है, पंच परमेश्वर को पूजेगा वो ज्ञानी है, परंतु वो ज्ञानी शुद्धोपयोग कहेगा ये भी अज्ञान धारा है। किसकी अपेक्षा? शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग अज्ञान धारा है। इसमें संतुष्ट नहीं हो जाना, वरना पूजा पाठ में संतुष्ट हो जाओ कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ मेरा मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। तीन काल में नहीं होता, भूतों भविष्यति। पूजा करते करते मोक्ष कभी किसी का नहीं हुआ है। पूजा करने के साथ साथ संयम को धारण करना जरूरी है। बिना संयम धारण किए कर्मों की निर्जरा आज तक किसी जीव की ना हुई है ना कभी होगी। संयम को धारण तो करना ही पड़ेगा, संतुष्ट नहीं हो जाना पूजा करके। नहीं तो कोई ज्ञानी यह कहने लग जाए कि मैंने पंच कल्याण करा लिए, अब हमारे जीवन के सब पाप कट जाएंगे, तो इस भ्रम में नहीं पड़ना। जो किए हैं वह भगवान का कल्याणक हुआ है। यदि आपके मन में कहीं ये भाव आ गए कि मैंने पंच कल्याण करा लिया और कोई कहे कि मैं तो अध्यक्षता, भैया इस राग में नहीं फंस जाना कि मैंने सब पाप धो लिए। उस क्षण के परिणाम थे। इसके बीच में कितने कितने भाव और कर लिए, उन्हें और जोड़िए। कोई जीव मुनि दीक्षा ले तो यह ना सोच ले कि मेरे तो पाप कट गए। मुनि दीक्षा लेने मात्र से पाप नहीं कट जाते। अगर तेरे पाप कट गए तो मुनि दीक्षा का पालन कौन करेगा? तेरा तो मोक्ष हो गया, ज्ञान होते ही मोक्ष हो गया, फिर मोक्ष का उपदेश कौन देगा? कौन देगा? ठहरिए, आपने मुनि दीक्षा लेकर बहुत अच्छा काम किया है, पाप काटने के लिए मुनि बन गए। अब मुनि बनकर मुनि बने रहोगे तो पाप कटते रहेंगे, और यदि मुनि बनकर मुनि नहीं रह पाए तो विश्वास रखो चौगुने पाप बढ़ते रहेंगे। एक गुने दो गुने नहीं, चौगुने पाप बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान करते हुए धार्मिक भाव आपके बने रहे तो तेरे पाप कटते रहेंगे, और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अहम भाव बनते रहे तो तेरे पाप बढ़ते रहेंगे। ये मैंने किया। वर्तमान में होता है, मंदिर में कोई काम करवा दे, मंदिर में कोई फर्श का निर्माण करवा दे, वेदी का निर्माण करवा दे, भगवान विराजमान करवा दे, तो कहता मैंने कर दिया, मैंने भगवान को विराजमान किया, मैंने वेदी बनवाई, मैंने शिखर बनवाया। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो भैया अहम भाव कहलाते हैं, और अहम भाव बनते रहे तो तेरे पाप भी बढ़ते रहेंगे, पाप कटेंगे नहीं। इन सूत्रों का चिंतन कर। लोगों का तो इस विषय में चिंतन ही नहीं जाता। मैं तो यही सोचता हूं कि मैं तो बन गया हूं तो हो गया मेरा काम, मकान बनवा लो, परंतु रहोगे नहीं तो मकान भी गिर जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित गिर पड़ता है, उसमें रहता है, सेवा करता है, तो जो मकान 50 साल तक चलने वाला था वह 100 साल तक चल जाता है। ऐसा ही है। अहो ज्ञान धारा, अज्ञान धारा। अज्ञानी अज्ञानमयी भाव कर रहा है और ज्ञानी ज्ञानमयी भाव कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, शुभ अशुभ उपयोग की धारा क्या है? भैया उपयोग चेतन का अनुविधायी परिणाम है। कोई ज्ञानी उपयोग को शुभ में कहां लगाता है? द्रव्य लेकर आया, पूजन कर ली, मुनिराज को चौका लगा कर आहार दे दिया। देखो आप छोड़ मत देना, मैं आपको वस्तु स्वरूप समझा रहा हूं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कम से कम द्रव्य धर्म तो चल रहा है। जो पूजा कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, कम से कम द्रव्य धर्म तो चल रहा है। वे घोर पापी है जो ऐसा भी नहीं कर पा रहे, द्रव्य धर्म भी नहीं कर पा रहे। इनसे तो द्रव्य धर्म भी नहीं चलता है, परंपरा तो जीवित है। नहीं तो आप उल्टा ही सोच लो कि ठीक है इतना समय आपके पीछे निकाला, नहीं तो वह भी छोड़ देंगे, मंदिर जाना भी छोड़ देंगे। वस्तु स्वरूप समझो कि मैं क्यों कह रहा हूं। आइए मुनिराज को दान दे दिया और अरहन की पूजा कर ली, जिनवाणी का वाचन कर लिया। आप कहेंगे कि मैं शुभ उपयोग में लगा हूं। भैया आप शुभ क्रिया में लगे थे कि शुभ उपयोग में लगे थे? समझो,
शुभ क्रिया में लगे थे या शुभ उपयोग में लगे थे। अभी आपको यही पता नहीं कि शुभ उपयोग और शुभ क्रिया में क्या अंतर है। एक विद्यालय से दाखिला निकाल लिया और दूसरे में डाल दिया तो पढ़ाई शुरू हो गई क्या? एक में से निकाल के दूसरे में डाल दिया तो पढ़ाई शुरू हो गई क्या? ऐसा किया जाता है कि नहीं? छात्र एक शहर में पढ़ता है, एक शहर में मान लो दिल्ली में पढ़ता था और मुंबई में पढ़ने लग गया, यहाँ से अपना प्रमाण पत्र निकलवा लिया और वहां जाकर भर दिया, लेकिन वह एक भी दिन पढ़ने नहीं गया। व्यवहार यही कहेगा कि दिल्ली से मुंबई पढ़ने लग गया, लेकिन एक दिन भी अपने कॉलेज का चेहरा देखने नहीं गया। ऐसे ही भैया, जो तू स्त्री पुत्रों के बीच में रहता था, वहां से उठकर मंदिर में आकर बैठ गया। भैया सुन, बेटा बेटी के साथ बैठा था, वहां से उठकर परमात्मा की प्रतिमा के सामने आकर बैठ गया, मुनिराज के पास आकर बैठ गया, परंतु अभी तूने पढ़ना तो शुरू ही नहीं किया, पढ़ना तो शुरू किया ही नहीं है, क्रिया प्रारंभ की है, उपयोग कब हुआ? माना कि कोई ज्ञानी मुनिराज के पास खड़े होकर चिल्लाने लग जाए तो मुनिराज के पास आने से उसका सदुपयोग हो गया। सदुपयोग हो गया क्या? यहां आकर भी झगड़ा ही तो कर रहा है, मुनिराज के पास आकर चिल्ला रहा है, मुनिराज के पास ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आकर झगड़ा ही तो कर रहा है और पाप का बंदी तो करके गया। मुनिराज के पास आके थोड़ी पुण्य बंद करने लग गया। इसलिए शुभ क्रियाओं के नजदीक आने से शुभ उपयोग नहीं हो जाता है। समझना, उपयोग क्रिया की धारा नहीं है। उपयोग के लिए क्रिया होती है, उपयोग तो आत्मा की परिणति है। परिणति प्रभाव से भिन्न होकर पंच परमेष्टि में मात्र जा रही है तो उसे शुभ उपयोग है। और परमेष्टि के पास आकर भी तेरी परिणति पांचों पापों में जा रही है तो अशुभ उपयोग ही है। नहीं तो घर में माताएं लड़कर आ जाएं, पहले तो भूमिका भी रहती थी, किसी के पास चले जाएं, लोटा लेकर जरूर चले जाते थे, अब तो वह व्यवस्था भी भंग हो गई है। अब बतियाने के लिए एक ही स्थान बचा है, मंदिर। पहले तो घर में कोई सामग्री चाहिए पड़ती थी तो बगल में पड़ोसी के चले जाते थे, एक डिब्बा आटा दे दो, कभी दूध दे दो, शक्कर खत्म हो गई शक्कर दे दो, बाद में दे देंगे, उधार ले लेते थे। अब तो वो ही व्यवस्था खत्म हो गई, अब तो कोई बतियाने का एक ही स्थान बचा, वो है मंदिर। घर की व्यवस्था में लड़ाई झगड़ा हो गया और मंदिर के कोने में आकर बैठ गई तो क्या धर्मात्मा बन गई? इसलिए चौथे गुण स्थानवर्ती को शुभ उपयोग की बात है तो यह व्यवहार में कहा जाता है कि क्या कर रहे हो? पूजन धर्म ध्यान कर रहा हूं भैया, चित्त की एकाग्रता है, उतना ही धर्म ध्यान है। 1 घंटा पूजा की और मात्र 10 मिनट आपके भाव लगे तो वो 10 मिनट शुभ उपयोग कहलाएगा, बाकी 50 मिनट तो शुभ क्रिया में लगे थे, शेष तो धर्म क्रिया में है। ऐसे ही चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव का जो आत्म द्रव्य पर विश्वास और 7 तत्व पर श्रद्धान हुआ है, उतनी ही उपयोग की सुधारा है। विषय कसाय में परिणाम जा रहे हैं, वह अशुभ ही है। शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा सप्तम गुण स्थान से ही प्रारंभ होती है। हम अपने भावों को ऐसे निर्मल बनाएं कि हम भी उन भावों तक पहुंचे। आगे विशेष चर्चा कल करेंगे। इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।